के कारण ही यहाँ पे स्टैंड कर पाया है। बादशाह आधुनिकता की रूप तैयार है आपके ध्यान देने के लिए। हमारे चीफ मेंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, पुष्पदन सर इस पर आए ताकि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आगे आ जाओ। सभी एक बहुत प्यारा सा पल हम लोगों के लिए, हमारे मुख्यमंत्री और रसिक चौधरी आप सबके समक्ष ये एक ऐसा पल जो हमारी यादों में वाबस्ता रहेगा। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अध्यक्ष दोबारा शहीद दरगाह इकरार सर आपसे भी कि प्लीज यहाँ स्टेज पर हम लोग को ज्वाइन कर ले ताकि प्रेम जो है वो पूरा हो सके। एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत चेहरे के लिए भी होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, ये वो पल है जो हम सबके यादों में वाबस्ता रहने वाली है। जब बड़ों का आशीर्वाद बच्चों को मिलता है तो फिर ऐसा वाला प्रेम बनता है, तो ये वही प्रेम है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये शॉल सर को आप भी करें। नहीं, जमाना सोशल मीडिया का है, इस बात का ख्याल रखा जाए, इसीलिए मुस्कुराते रहिए और सामने जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को समझते रहिए। पिताजी की परिवार की तरफ से हमारे अतिथि वैसे भी ये बहुत ही मानी हुई सी चीज है कि मोहब्बत जो होती है ना, उसे जितना भी दो उतना कम ही लगता है। तो ये सिर्फ फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ उपस्थित करता है तो नवाज साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे जो फेस ऑफ खिलाड़ी हैं, इनके साथ साथ अशोक जी, रामकृष्ण जी, पवन जी और एमएस इन सबको लेकर प्लीज यहाँ मंच पर आए ताकि हम लोग लॉन्चिंग कर सके। एक बार यहाँ मंच पर उपस्थित हो जाए। प्लीज यहाँ ज्वाइन करें। रिक्वेस्ट है सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ स्टेज पर ज्वाइन करें। इवेंट की शुरुआत ही इसी पल के लिए हुई थी, इतनी देर से जो भी चीजें हम इसे लॉन्च करेंगे, लेकिन उस लॉन्च को हम लोग काउंटिंग के साथ करेंगे। ओके, सो हम सब मिलके काउंट करेंगे। ये फिर से सबने बोलना है, जय आवाज ही नहीं आ रही मेरे तक तो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये वो गान जिसके लिए इतनी देर से बातें की जा रही थी,
जिसे खाने वालों ने कहा कि बहुत ही स्वादिष्ट है और जिसके बारे में बनाने वालों ने कहा कि बिल्कुल ही आपके सेहत के अनुकूल है। किसी किस्म की पीछे आ लो, पीछे लो भाई, पीछे आइए। पेतानी राइस जो है प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हुआ है। इसके जो है हमारे प्रोड्यूसर जो है नवाज हुसैन साहब हैं, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। अभी यंग हैं और इनके अंदर कार्य करने की बहुत क्षमता है। निश्चित रूप से इनके पिताजी ने इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए खाने का सामान एक ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लोगों के सेहत से जुटा हुआ रहता है। और चावल गोरखपुर के आसपास क्षेत्रों में नेपाल तक इसका पूरा विस्तृत खेती होती है, तो यहाँ बहुत स्कोप है। और इधर के लोग नेपाल में तो चावल ही खा के लोग रहते हैं, लेकिन उस तराई एरिया में अपने हिंदुस्तानी बहुत से लोग परिवार हैं जो चावल के ऊपर खेती पर ही उनका जीविका निर्भर है, और वो खेती अधिकतर चावल की होती है। तो यह बहुत बड़े गोरखपुर के लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है। पेतानी चावल का इन्होंने आज लॉन्च कराया, और 4 क्वालिटी इनकी जो है बहुत, चारों का आज जो है अलग अलग क्वालिटी के हैं। उसमें बासमती क्लासिक है, और सरस्वती डिलाइट है, चिंटू राइस है, और गोल्डन सेला है। ऐसे 4 प्रोडक्ट हैं, और चारों प्रोडक्ट इनके बहुत अच्छे हैं। बासमती जो है वो गोरखपुर का सबसे प्रमुख मतलब चावल है, जिसका विश्व में नाम है। और महाराज जी भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं। और गोरखपुर में मतलब बाहर के जो तमाम मार्केट हैं, उन मार्केट में और जगह जगह जो मतलब जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला कार्य चल रहा है, कि जगह जगह स्टॉल लगा करके अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना, कार्य करना, और जहाँ की प्रमुख चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने में महाराज जी का भी बहुत मतलब जो है बड़ा रोल है। आज हमारा जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश से, जब से योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर जगह कहीं की जो भी क्वालिटी है और जहाँ का जो फेमस चीज़ है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और अच्छी मार्केट दे रहे हैं। लोगों को पता चलेगा क्या यहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसको मार्केटिंग भी मिल रहा है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि आज पेतानी राइस जो है लॉन्चिंग हुआ है, और गोरखपुर को इसका बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला जी। मकर संक्रांति भी, हाँ, मकर संक्रांति, ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है ना, कल 14 तारीख है, 14-15 में मकर संक्रांति का शुभारंभ गोरखपुर का। क्या विश्व में बाबा गोरक्षनाथ का जो है खिचड़ी ये बहुत मशहूर है, और हजारों या लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं खिचड़ी चढ़ाने। तो खिचड़ी में चावल तो चढ़ता ही चढ़ता है, वही मेन होता है चावल, क्योंकि जो नेपाल से है जो खिचड़ी आती है, सबसे पहले खिचड़ी नेपाल के राजा की चढ़ती है, और वो महाराज जी खुद अपने हाथ से चढ़ाते हैं बाबा गोरखनाथ को। तो उसमें चावल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे शुभ अवसर पर ये लॉन्चिंग जो है पेतानी चावल का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस से यही निवेदन करूंगा कि इस अपने गोरखपुर के पेतानी चावल को जो है इस्तेमाल करें, और इस प्रोडक्ट को हम अपने प्रोड्यूसर माननीय नवाज साहब से यही आग्रह करते हैं कि इसकी क्वालिटी सदैव मेंटेन रखेंगे, ताकि आम जनमानस में अगर क्वालिटी मेंटेन रहती है तो वो लोगों को बराबर लुभाती है, और वो मतलब अपने तरफ खींचता है। अगर एक बार किसी ने इस्तेमाल किया फिर दोबारा उसी प्रोडक्ट को मांगेगा, कहेगा ये बहुत अच्छा है, मेरे को ये दीजिए। तो मैं यही आम जनमानस से यही विनती करता हूँ कि पेतानी चावल को इस्तेमाल करें, क्योंकि गोरखपुर का प्रोडक्ट है, और नवाज साहब इसमें कामयाब हों, यही हमारी शुभकामना है।
बहुत बहुत युवा उद्योगपति उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई है। स्वामी विवेकानंद जी 39 साल की उम्र पर 40 साल के अंदर ही उनका वास करना चाहिए। तो कहते थे कि उनको जागो। ने पैदानी राइस चावल लॉन्च किया है, किस तरीके का प्रोडक्ट है और कितना ग्राहक इस पे विश्वास करेंगे? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने चीफ गेस्ट पुष्पतन जैन जी का। आपका बहुत बहुत आभार हूँ कि आप यहाँ पे लॉन्चिंग में आए। और हमारे विशिष्ट अतिथि अशोक गुप्ता जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आए। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छा कामयाब होगा। और मकर संक्रांति के इस अवसर पर आप लोगों का आना और हमारी पैतानी राइस की लॉन्चिंग का एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक फार्मर जो है, एक किसान से जुड़ा हुआ और एक खिचड़ी का पर्व कि किसानों की मेहनत से, किसानों के द्वारा किया हुआ ग्रेन्स जो कि हम कहते हैं दाने, वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मार्केट में एक से एक राइस कंपनियां हैं, आपने लॉन्च किया है, क्या किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या रेट रहेगा मार्केट में, कैसे आपको ये लोग देखें कि आप पैतानी राइस से कई तरह के राइस लाए हैं जी, ऐसे में बासमती चावल से लेकर राजधानी चावल तक एक से कम कंपनियां मार्केट में, आपका आना, क्या आप कुछ और अलग तरीके से ला रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बताया, मैं गोरखपुर से। गोरखपुर एक बहुत उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पे काला नमक जैसे प्रीमियम चावल जो कि खुद उगते हैं। ऐसे में जो हमारे किसान हैं, हम ये चावल को मेन निकाल रहे हैं इस वजह से कि जो किसान से जुड़े हुए चावल हम डायरेक्ट मिल से सप्लाई नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो किसानों के द्वारा निकाले हुए प्योर चावल है, जो कि नॉन पॉलिश और ऑर्गेनिक क्षमता से गुणवान है, उनको निकाल करके लोगों तक थाली तक पहुंचाए, ना कि पॉलिश्ड, ना कि एसेंशियल केमिकल्स मिला हुआ। ये सारी चीज़ों को हटाकर ऑर्गेनिसिटी पे जाना चाहते हैं, जो कि फार्मर्स को डायरेक्ट डेडिकेट करता है। इस वजह से हमारे चावल की प्योरिटी बिल्कुल अलग है। राइस के दाने, ग्रेन्स सब प्रीमियम्स हैं और इस वजह से इसका नाम भी रखा गया है फार्मर्स प्राइड प्रीमियम राइस। किस रेट में है ये मार्केट में? ये मार्केट में आपके कॉम्पिटिटिव, जो कि ये ऑर्गेनिक है, तो कुछ चावल ऐसे भी हैं जो कि मार्केट से 1-2 रुपये ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिश नहीं है, ये प्योर ग्रेन्स है। बासमती राइस बिल्कुल आप समझ लिए 100 रुपये, 105 रुपये के अंडर आते हैं। चिंटू जो कि फेमस बनारस के पुराने फेमस राइस है, 55 रुपये से 57 रुपये तक के आते हैं। और हमारे जो है गोल्डन सला, जिसको कहा जाता है कि जर्दों का किंग, वो चावल हमारे वहाँ पे 110 रुपये से 130 रुपये तक के आते हैं। जी बिल्कुल, लॉन्चिंग ऑफर्स बहुत सही है। आप जो कुछ बल्क ऑर्डर अगर आप लेना चाहेंगे तो उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट मिल सके। दूसरी चीज़, कुछ दुकानदार हैं या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो उनको हम लॉन्चिंग ऑफर्स के तौर पे एक उनके शॉप या ब्रांड के नाम से बैनर और बोर्ड तैयार करके देंगे। बस काला नमक शुरू करने